हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत बड़ा सा नमस्कार, सत श्रीकाल, सलाम और जय हिंद। देखो, दो तीन जो है इंपॉर्टेंट टीजर ट्रेलर अनाउंसमेंट ऑफ टाइटल्स आए हैं, जिसके अंदर धुरंधर 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल री इन्फोर्स करती है ये फैक्ट कि वो वापस से आएगी 19th ऑफ मार्च को 2026 के अंदर। तो जिसके अंदर भी दम है वो आ जाए, देख लेंगे टाइप्स। और काफी इम्पैक्टफुल तरीके का टीजर है। थोड़ा म्यूजिक जो है थोड़ा अलग टोन के अंदर रखा गया है। और ये कह सकते हैं कि जो धुरंधर का अंडरटोन था वो विजुअली तो है, बट म्यूजिक के ओरिएंटेशन में नहीं है, और म्यूजिक के जो राइट्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। तो अब टी सीरीज के पास आ गए हैं सारेगामा से शिफ्ट होके, जो कि करीबन 27 करोड़ रुपीस की डील है। इससे पहले जो अफवाहें थी कि 50 करोड़ प्लस हो गया, वैसा वाला नहीं है। साथ साथ में अब ये नेटफ्लिक्स पे नहीं देखने को मिलेगी आपको धुरंधर 2। इसका भी जो है जियो हॉटस्टार के पास एक बड़ा डील के अंदर मामला शिफ्ट हो चुका है। तो बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं इसके साथ। स्टार टीवी के पास इसका राइट्स आ गए हैं। वो एक कंबाइंड डील है स्टार की। और तो जैसे स्टार जियो हॉटस्टार के ऊपर पास गया, वैसे ही स्टार नेटवर्क के पास टीवी के राइट्स चले गए हैं इसके। बहरहाल जो इसका टीजर है उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कुछ नया देखने को आपको नहीं मिलता है, बट एक आधा सीन, फ्लैशेस ऑफ द सीन्स आपको ये रीइंफोर्स करने पे मजबूर करते हैं कि जो ये जो धुरंधर है और ये जो कैरेक्टर कंप्लीटली हमसा का दिखाया गया है, ये इसकी बैक स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। प्लस जो ये बड़े बड़े बाल लेके एक बारी जो वो चोटी से अपनी टाइट करता है, वो जो क्लियर इंडिकेशन है कि वो एक अथॉरिटेटिव सीट के ऊपर आ चुका है। तो जो रहमान डकैत की थैंक यू वेरी मच होने के बाद, उसकी डेथ के बाद, ही विल आई थिंक टेक चार्ज। अब जब ये चार्ज करेगा तो फिर आतंक मचाएगा, फिर उसके बाद इन सारे गुंडों का थैंक यू वेरी मच करेगा, ऐसा कुछ देखते हुए लग रहा है। और उसके बाद बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी वायरल हो गए जिसके अंदर ये कहा गया कि सलमान खान इन धुरंधर 2, जो कि एब्सोल्युटली गलत है, वो मॉफ्ड पिक्चर है। उसके ऊपर आप ध्यान से गौर करोगे तो आपको नजर आएगा कि नीचे की टांगे ही नहीं है बेचारे सलमान खान की। तो किसी तरीके से वो जोड़ जाड़ के बनाया हुआ है, तो उसको आप प्लीज इग्नोर करें। जो लोग को लाइटिंग समझ में आती है, अगर आप लाइटिंग देखेंगे तो लाइटिंग ऑन रेस्ट ऑफ द टू कैरेक्टर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन सलमान खान। प्लस हिज इमेज इज अ वेरी शार्पर इमेज। ठीक है, तो आप बाकी जब कैरेक्टर्स हैं, अगर दूर से किसी ने जैसे मोबाइल से खींची ऐसा दिखाया गया है, तो बाकी सब थोड़ा सा अब ग्रेनी है, और ये इनका ग्रेनी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जबरदस्ती फोर्स फिट किया गया। ठीक है। दूसरा जो पावरफुल टीजर आया है, जिसके अंदर पावरफुल कैरेक्टर्स इतने ज्यादा हैं कि उन्होंने कोशिश करी है कि भाई ऐसा है कि हम सिर्फ कैरेक्टर्स ही दिखा देंगे और कोई डायलॉग्स नहीं दिखाएंगे, उसी के अंदर मजा आ जाएगा। इक्का नाम की एक मूवी आने वाली है जिसके अंदर सनी देओल है, और रहमान डकैत का थैंक यू जैसी धुरंधर से हुआ, वो पहुंच गए नेटफ्लिक्स के पास। और इक्का के अंदर शायद वो क्रिमिनल ही यहाँ पर दिखाया गया, नेगेटिव शेड का कैरेक्टर है, जिससे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? सनी देओल, जो कि इस फिल्म में वही रोल कर रहे हैं जो बहुत साल पहले उन्होंने किया था। वो जब मूवी आई थी एक उसके अंदर वो क्या बने थे, क्या बोलते हैं उसको, वकील बने थे, और इसके अंदर भी वो वकील ही बने हुए हैं। और काफी इम्पैक्टफुल पिक्चर थी कि जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और चड्डा तू पिटता रहेगा, तो उस तरीके के दमदार डायलॉग थे। यहाँ पर कोई डायलॉग्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, दामिनी जैसा जो उन्होंने किरदार किया था। तो ये जो फिल्म है ये काफी इम्पैक्टफुल होगी, बहुत ज्यादा डायलॉग हेवी होगी। इसके अंदर एक चिल्लाने का सीन हल्का सा, क्योंकि वो एक पेटेंटेड कह सकते हैं मार्का है ऑफ सनी देओल। और एक मुक्का मारना, वो भी धुड़ुम करके, वो भी अगेन सनी देओल। और ऐसा ऐसा कुछ हो जाना अगेन, जो आजकल अक्षय खन्ना बिल्कुल बोरीसा, बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ बन जाते हैं कि हंगल जैसा बॉडी लैंग्वेज हो जाता है उनका। एंड वो कम्प्लीटली ऑपोजिट भी हो जाता है, क्योंकि जब वो रहमान टिकैत बन के एक बंदे का हेड स्मैश कर देता है, जो अपने धुरंधर के अंदर देखा था, तो एक्सट्रीम टॉगलिंग हो जाती है, इज अ गुड आर्टिस्ट। लेकिन इसका के अंदर स्पेसिफिकली सनी देओल का जो प्रेजेंस है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है कि रहमान डकैत क्या ही कर पाएगा, ऐसे जोन में लगा मुझे तो ऑनेस्टली। बट ये है कि क्योंकि इस ये कोई बलिष्ठ इंसान नहीं है यहाँ पर सनी देओल के सामने, वो माइंड गेम खेल रहा है। अब एक के पास शायद माइंड और फिस्ट पावर है, और एक के पास कंप्लीट माइंड पावर है। कौन जीतेगा एंड में, वो देखने वाली बात होगी। एक और मैंने फिस्ट पावर वाला जो है टाइटल अनाउंसमेंट देखा, जो दिसंबर में वैसे पिक्चर आएगी, काफी दूर है, राउडी जनार्दन, और इसके अंदर विजय देवराकोंडा है। और ये
डायलॉग और एवरीथिंग प्रेजेंटेशन ये 1,1900 करोड़ बार लोग देख चुके हैं। इनफैक्ट काफी क्रिंज सी लग रही है और मैं काफी हैरान हूँ कि ये इस तरीके का जो आर्टिस्ट है विजय देवरकोंडा को क्या हो गया, वो इतने घटे घटे पिक्चरें क्यों कर रहा है। तो जब मैंने देखा कि मैं ही हूँ राउडी जनार्दन और मैं 1,1900 करोड़ को मारने आया हूँ, और फिर बीच में गाली दे देना कूल बनने के लिए, उसका मीनिंग कुछ नहीं बन रहा। तो वो नहीं समझ में आया मेरे को नहीं ठीक लगा। मुझे लगा कि ऐसा हमने बहुत बारी देख लिया है। अब ये थोड़ा सा एक्सपोज भी होता चला जा रहा है कि एक इंसान बहुत सारे लोगों को बिना पर्पस मार के चला जाएगा, आप एंजॉय कर लोगे। ठीक है, तो कुछ नयापन लाना जरूरी है जो अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखा। हो सकता है टीजर ट्रेलर जब आए तो कुछ देखने को मिल जाए, तो वो एक थोड़ा लीवे जरूर देंगे, बट फिलहाल के लिए इट्स ऑल ओवर द प्लेस। जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। इफ यू लाइकिंग सच वीडियोस तो एक ही काम करना है, बाकी लोगों को भी बता देना कैसा कोई चैनल है, जाके उनको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, आपने तो कर ही लिया होगा।